हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यदि आप लोग प्रश्नावली 8.2 को बनाने जा रहे हैं तो उसको बनाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको मान सारणी याद नहीं होगा तब तक आप प्रश्नावली 8.2 को सही से नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ याद नहीं करवाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको मान सारणी कैसे तैयार किया जाएगा उसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ कोण दिया गया है और यहाँ डिग्री का मान दिया गया है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 30 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 45 डिग्री इसमें लिखा जाएगा, साइन 60 डिग्री इसमें लिखा जाएगा और साइन 90 डिग्री इसमें लिखा जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे ज्ञात होगा इसको समझिए। हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं साइन का मान, है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए 0 डिग्री, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, इसके बाद में 1 2 3 4। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे, 4 4 लिख देंगे। तो 4 4 4 4 और 4। इसके बाद इसको अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब देखिए, यहाँ ऊपर शून्य होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट शून्य। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, तो 1/4 है ना। तो 1 का रूट अलग होगा और 4 का रूट अलग होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं कटेगा तो ऊपर का रूट अलग हो जाएगा और नीचे का रूट अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1। ठीक है, अगर हम शून्य का रूट निकालते हैं तो शून्य ही होगा। ठीक है, इसके बाद 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2। ठीक है, 1 का रूट क्या होगा, 1, और 2 को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते तो ये अंडर रूट ही रह जाएगा। ठीक है, 3 को भी हम अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और जब हम 4 को रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये होगा 1। ठीक है, तो फाइनल जो ए हो गया, ये क्या हो गया, तो देखिए साइन ए 0 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 0 डिग्री कितना है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद में 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। 45 डिग्री कितना है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। 60 डिग्री कितना है, तो √3/2, ये हो जाएगा √3/2। और 90 डिग्री कितना है, तो 1। ठीक है, साइन का मान निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है कॉस का मान। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री वाले को अगर हम 0 डिग्री की तरफ से स्टार्ट करें तो कॉस का मान निकल जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। इसके बाद 1/√2, तो 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इसके बाद क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। साइन कॉस तो निकल गया। अब हमें निकालना है टेन ए का। ठीक है, अब ए कैसे निकलेगा इसको समझिए। तो हमें निकालना है टेन ए का। ठीक है, तो किसका निकालें, पहले 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो टेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री का निकालेंगे तो 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री का मान ऊपर लिखेंगे और कॉस 0 डिग्री का मान नीचे लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 बटा कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ऊपर शून्य होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो फाइनल जो इसका मान होता है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री का मान क्या निकला, शून्य निकला, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब क्या निकालना है, टेन 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री ऊपर लिखेंगे और कॉस 30 डिग्री नीचे लिखेंगे। तो 1/2 बटा √3/2 क्या है, 1/2 बटा √3/2। इसे काम करेंगे तो 1/2 गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, 1/√3 क्या आया,
1/√3। ठीक है, इसके बाद tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो क्या है, sin 45 डिग्री है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी है 1/√2। तो 1/√2 बटा 1/√2। तो 1/√2 गुने √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो फाइनल जो इसका मान आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो ये है sin 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री है 1/2। तो √3/2, ठीक है, बटा 1/2, 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2, गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। कैंसिल हो गया, क्या आया, √3/1। नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फाइनली आ जाएगा √3। क्या आया, √3 आया। तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है, इसके बाद देखिए tan 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 डिग्री क्या है, 1/0। क्या है, 1/0। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर नीचे शून्य है तो शून्य से आप 1 में भाग नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते, इसको समझिए। देखिए अगर ऊपर शून्य है और नीचे है 5, मतलब क्या कि शून्य में 5 से भाग देना है। ठीक है ना, तो 5 यहाँ क्या लाना है, शून्य लाना है। तो अगर हम 5 में शून्य से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या आया, भागफल शून्य आया। लेकिन ऊपर 1 है और नीचे शून्य है, ऊपर 1 की जगह पर कोई और भी अंक होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम 1 में शून्य से भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, देखिए आप यहाँ किस मर्तबे लगाएंगे, कितना मर्तबे लगाएंगे कि आप 1 लाएंगे, है ना, ये भाग नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, इसका चिन्ह ऐसा होता है। क्लियर है, चलिए अब देखिए हमें निकालना है cot 0 डिग्री का मान। ठीक है, तो जिस प्रकार से साइन का मान हम 90 डिग्री से स्टार्ट किए हैं तो क्या हो गया है, कॉस का मान हो गया है। उसी प्रकार से यदि हमें कॉट का मान निकालना हो तो टेन के मान को आप 90 डिग्री से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी इस मान को इस तरफ से लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। क्लियर है, अब क्या है, √3। तो यहाँ हो जाएगा √3। इसके बाद 1, इसके बाद क्या है, 1 बटा में √3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा में √3। इसके बाद क्या है, शून्य, तो यहाँ हो जाएगा शून्य। क्लियर, अब क्या निकालना है, अब निकालना है सेक का मान। ठीक है, तो आइए सेक का मान निकालते हैं। देखिए सेक थीटा जो होता है ना, एक कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि नीचे वाले का ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, सेक थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सेक का मान निकालना है तो पहले निकालते हैं 0 डिग्री का। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस का उल्टा करना होगा। तो कॉस क्या है 0 डिग्री में, 1 है, तो 1। अच्छा, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इसको उल्टा करेंगे या सीधा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस का उल्टा कर देंगे, नीचे क्या है 2 है, तो 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 बटा में √2, 45 डिग्री में, है ना। तो 1 बटा √2 को अगर हम उल्टा कर दें, नीचे वाले को ऊपर कर दें और ऊपर वाले को नीचे कर दें, क्या है, 1 बटा में √2 है ना। तो नीचे वाले को ऊपर कर दें तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फाइनली क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं √2। ठीक है, और 60 डिग्री में देखें तो 60 डिग्री में क्या है, कॉस का मान 1 बटा में 2 है। ठीक है, तो 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। 2 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, क्या आया, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, शून्य है, 90 डिग्री में क्या है, शून्य। तो अगर हम शून्य करें
ठीक है, नीचे 1 तो दे ही सकते हैं, तो 0/1 इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि 0 नीचे नहीं रहता है, अगर 0 नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है, चिन्ह ये वाला होता है। अब देखिए, अब हमें निकालना है कोसेक का मान, ठीक है। तो सेक को अगर हम 90 डिग्री की तरफ से लिखें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है अपरिभाषित, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। इसके बाद 2, इसके बाद √2, ठीक है। ये क्या है, 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसके बाद 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मान सारणी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस मान को ज्ञात कर पाएंगे और याद करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि इसके बीच में इंटू का चिन्ह होता है और इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो इस सवाल को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल भाग संख्या 1 है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, और इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, साइन 60 डिग्री का मान रखना है, कॉस 30 डिग्री का मान रखना है, साइन 30 डिग्री का मान रखना है और कॉस 60 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मान सारणी, ठीक है। तो इसमें से हम लोग मान रखेंगे। क्या है, साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री का मान, यहाँ देखिए साइन और 60 डिग्री का मान है √3/2। क्या है, √3/2। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद कॉस 30 डिग्री, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद साइन 30 डिग्री, देखिए साइन और 30 डिग्री यहाँ है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद कॉस 60 डिग्री, देखिए कॉस 60 डिग्री कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इसके बाद क्या करना है, देखिए पहले गुना काम करेंगे, इसके बाद जोड़ देंगे इसको, तो क्रॉस नहीं कटेगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √9। देखिए अगर हम √3 का गुना करते हैं √3 से तो क्या होता है, √9 होता है, ठीक है। इसको रूट से बाहर कैसे करेंगे, देखिए √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। तो रूट के अंदर जब 2 संख्या होता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं रूट के बाहर, तो कितना हुआ, 3, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। और नीचे 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद 1 एकम 1, 2 दूना 4। अब क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है, तो 4 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, 4 ही होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, 3 और 1 4, क्या होगा, 4 होगा। और बटा में क्या है, 4, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो फाइनल जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको लिख लेते हैं। दूसरा भाग है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसका मान रखना है, तो 2
देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, और इंटू का मतलब अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो 2 गुने टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। देखते हैं कितना है, टेन 45 डिग्री कितना है, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री कितना है, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस है तो माइनस देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना है। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। अंडर रूट 3/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर का स्क्वायर अलग होगा। अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का स्क्वायर अलग होगा और नीचे का स्क्वायर अलग होगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा ऊपर में 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि ये आया 3/4। क्या आया, 3/4। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे, और सेम जैसे ही ये भी है। ठीक है, तो क्या आएगा 3/4। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस का 3/4 और यहाँ है माइनस का 3/4, तो यहाँ इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसको आगे भी प्रक्रिया से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 4, 4 दूना 8। प्लस है तो प्लस देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3। माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 8 और 3 11, 11 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 8 बचता है। नीचे क्या है 4, अगर हम काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी ये फाइनल क्या आया, 2 आया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग संख्या 3 है, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। सवाल है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमें मान रखना है कॉस 45 डिग्री का। देख लेते हैं कितना है, कॉस 45 डिग्री कितना है, 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, फिर क्या करना है, बटा देना है। तो ये हमने बटा दे दिया। सेक 30 डिग्री कितना है, सेक 30 डिग्री कितना है, 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद कोसेक 30 डिग्री, देखिए यहाँ कोसेक और 30 डिग्री कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ऊपर का काम ऊपर करेंगे और नीचे का काम नीचे करेंगे। तो ऊपर वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, 1/√2। तो 1/√2। ठीक है, और इसको क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है। तो √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, √3 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है, √3 में √3 से भाग देंगे तो भाग आएगा 1, 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भाग का चिन्ह है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसको गुना बनाना है। तो 1/√2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले संख्या को नीचे कर देंगे। तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और ए वाला आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि 2√3 बाद में है और यहाँ 2 पहले है, ठीक है। तो इसको भी हम पहले लिख सकते हैं, क्योंकि आप 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 ही हो जाएगा, है ना। तो 2√3 को पहले लिखेंगे, 2√3 और प्लस का 2। अब क्या करना है, ऊपर का गुना ऊपर करना है और नीचे का गुना नीचे करना है। तो √3 का गुना 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटा √2, ठीक है, गुना। अब यहाँ देखिए 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, √3 प्लस है तो प्लस और 2 एकम 2, तो इतना बच गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि ऊपर रूट चलेगा, नीचे रूट नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर 1/√2 आ जाता है अगर किसी सवाल में, ठीक है, तो यहाँ तो नीचे क्या है, रूट में है, तो नीचे रूट नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक तरीका होता है आंसर निकालने का, इसको हम क्या करते हैं, हरों का प्रमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो हरों का प्रमेयीकरण कैसे होता है, अगर सिंपल है तब तो कुछ मत कीजिए, आपको करना है 1/√2 में जो नीचे रहता है ना उसी से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देते हैं। तो यहाँ √2 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी √2 से गुना हो जाएगा। अगर इसके जगह पर √3 होता या 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे में गुना कर देते हैं। तो √2 एकम क्या हो जाएगा, √2 बटा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और उसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। देखिए ऊपर रूट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ये सवाल होता 1/2 प्लस √3, ठीक है, अगर इतना आता इसके जगह पर मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसका भी हरों का प्रमेयीकरण करते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसको करते हैं, जो संख्या है उसी संख्या से गुना करेंगे, बस इसका चिन्ह बदल देंगे। तो 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे में गुना कर देंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर में भी और 2 माइनस √3 से नीचे में भी, ठीक है। गुना कर देंगे, जितना आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझिए, यहाँ क्या है, तो √3 प्लस का 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में √3 माइनस 1 से गुना करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं हरों का प्रमेयीकरण करना, और जब आंसर नहीं आता है तब हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे गुना कर देते हैं, √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1, ठीक है। सेम यही संख्या है, बस चिन्ह को बदल देना है। अब देखिए √3 में जब हम लोग √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √9, और उसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर इसका गुना 1 से होगा, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, बटा है तो बटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें गुना करेंगे √3 माइनस 1 से, ये सभी एक ही संख्या है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह होता तो अलग अलग होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेते हैं इससे, ठीक है। √3 प्लस का 1 और √3 माइनस का 1, √3 प्लस का 1 में गुना करेंगे √3 माइनस का 1 से। तो यहाँ पर आप सिंपल देखिए कि ए क्या है, प्लस में है और ए है माइनस में, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 गुने 2 गुने इसका गुना क्या हुआ, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2 दूना 4 √2। अब देखिए फिर रूट में आ गया, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है।
तो अंडर रूट 2 से ऊपर गुना करेंगे और अंडर रूट 2 से नीचे गुना करेंगे। और यहाँ आप लिख सकते हैं हरों का प्रमेयीकरण करने पर, हरों का प्रमेयीकरण करने पर, और सेम यही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, हरों का प्रमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस अंडर रूट 3 में गुना करेंगे अंडर रूट 2 से, तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 में अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 बटा देंगे। इसके बाद अंडर रूट 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 गुने अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुना होगा तो अंडर रूट 4 होगा, और जब उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2। फाइनली आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा 4 दूना 8, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग संख्या 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हमें इस सवाल में भी क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले सवाल को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हल साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका मान रखना है साइन 30 डिग्री का। देख लेते हैं कितना है, तो साइन 30 डिग्री है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर 1/2, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद टेन 45 डिग्री, देख लेते हैं कितना है, टेन 45 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, माइनस है तो माइनस देंगे। कोसेक 60 डिग्री कितना है, देख लेते हैं, कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। ठीक है, इसके बाद बटा देंगे। अब क्या है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए अगर कोई संख्या अकेला रहता है बटा में नहीं है तो इसके नीचे में आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ दे दीजिए 1 और यहाँ भी 1। अब ऊपर का काम ऊपर करेंगे और नीचे का काम नीचे करेंगे। ठीक है, ऊपर बटा का जोड़ घटा बनाना है और नीचे बटा का जोड़ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे, 2, 1 और अंडर रूट 3 का। ठीक है, तो जब सेम संख्या होता है तो वही संख्या उसका लघुत्तम होता है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो 2 एकम 2 और 2 में गुना हो जाएगा अंडर रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 इसका लघुत्तम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसके बाद 2 अंडर रूट 3 में 2 से भाग देना है। ठीक है, इसको समझिए, 2 अंडर रूट 3 में भाग देना है 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अंडर रूट 3, और इसमें गुना कर देंगे ऊपर वाले संख्या से 1 से, तो फाइनली आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे अंडर रूट
3 प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब 2√3 में 1 से भाग देंगे, 2√3 में 1 से भाग देंगे तो नीचे ए का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फाइनल ए 2√3 ही आ जाएगा और इसमें गुना करेंगे 1 से तो इतना ही आ जाएगा 2√3। तो यहाँ लिखेंगे 2√3, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद 2√3 में √3 से भाग देंगे, 2√3 में √3 से भाग देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 से गुना कर देंगे ऊपर वाले संख्या में तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए वाला बाटा देंगे, अब नीचे का काम करेंगे तो 2 1 और √3 का लघुत्तम इतना ही हो जाएगा, 2√3, 2√3 इसमें भाग देंगे √3 से, ठीक है। तो 2√3 में 2√3 में √3 से भाग देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2 से गुना होगा 2 में तो क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद 2√3 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ हमने दिया था 2√3 में 2 से भाग दिया था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, क्या बचा था √3। इसमें गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा √3 ही आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद 2√3 में 1 से भाग देंगे, 2√3 में 1 से भाग देंगे तो नीचे ए का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। क्या आ जाएगा 2√3 और इसमें गुना करेंगे 1 से तो फाइनली क्या आ जाएगा 2√3 ही आ जाएगा, 2√3, ठीक है। इसके बाद ऊपर जोड़ेंगे तो 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि एक छिपा हुआ है इसमें, ठीक है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 बटा में क्या है 2√3, 2√3, ठीक है। फिर ए वाला बटा देंगे बड़ा वाला। इसके बाद 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, नीचे क्या है 2√3, 2√3, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर वाले संख्या जैसे है वैसे ही लिखेंगे तो 3√3 माइनस का 4 बटा 2√3, ठीक है। अभी भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले संख्या को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3 ऊपर चला जाएगा और 3√3 प्लस 4 नीचे आ जाएगा, 3√3 प्लस का 4, इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में 3√3, क्या बचेगा 3√3 माइनस का 4 बटा 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि नीचे किसी भी कीमत पर रूट नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं तो इसका प्रमेयीकरण करते हैं, ठीक है। तो प्रमेयीकरण का तरीका क्या होता है तो प्रमेयीकरण में हम सेम नीचे वाले संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देते हैं, मतलब कि अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं, लेकिन इसका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है 3√3 प्लस का 4 है तो इसमें गुना करेंगे 3√3 माइनस के 4 से ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। आपको ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखना है। तो 3√3 माइनस का 4 से ऊपर में गुना करेंगे और 3√3 माइनस का 4 से नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे गुना होगा ऊपर में और इससे गुना होगा नीचे में, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे प्रमेयीकरण करने पर, क्या लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर, ठीक है। हरों का, ठीक है ना। चलिए अब गुना कर लेते हैं इसका। तो इसको आप ऐसे भी गुना कर सकते हो ऊपर नीचे लिख कर, या डायरेक्ट a माइनस बी और a माइनस बी के रूप का है, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर करके भी आप इसका काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो होल स्क्वायर कैसे होगा इसका a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a² माइनस 2, a का मान क्या है 3√3 2a और b का मान क्या है 4 प्लस का b², इस तरीके से।
अब देखिए 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, क्या होगा 9, और इसका करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, ठीक है, माइनस 4×2 = 8, 3 = 24 √3 और प्लस का 4 चौके 16, ठीक, 9 × 27 और माइनस 24 √3 प्लस का 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 कितना आया ऊपर में 43 माइनस 24 √3। नीचे देखते हैं तो नीचे क्या है 3 √3 प्लस का 4 और एक है माइनस का 4, ठीक है, यानी a + b और a - b के रूप का है, तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा a² - b², तो 3 √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 × 9 गुने स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 माइनस 4 चौके 16, 9 × 27 माइनस का 16 घटा देंगे तो 7 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, नीचे क्या आ गया 11, तो यहाँ लिखेंगे 11, ठीक है, और यही फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग संख्या 5 है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और फिर इसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। लिखेंगे हल 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, और इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 5 गुने cos² 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान रखना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है और 5 से गुना कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले cos 60 डिग्री का मान रख लेते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान देखते हैं कितना है, तो टेबल 8.1 में यहाँ cos 60 डिग्री का मान दिया गया है 1/2, ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, टेबल है 1/2, तो 5 गुने 1/2 और क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो प्लस देंगे 4 गुने sec² 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना है, sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 और फिर क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस है तो माइनस देंगे, tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर बटा देंगे। इसके बाद sin² 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और फिर क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करना है, मतलब कि ऊपर का स्क्वायर अलग होगा और नीचे का स्क्वायर अलग होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एकम 1, ठीक। आप इसके नीचे चाहे तो 1 दे सकते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है, फिर बटा देंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा बचेगा 3 और नीचे 2 दूनी 4, ठीक है। फिर देखिए इससे ये नहीं कटेगा तो 5 से 1 में गुना होगा, 5 एकम 5
बटा में 4 प्लस है तो प्लस 4 से 3 नहीं कटेगा तो 4 चौके 16 बटा में 3 माइनस 1 बटा 1 फिर बटा देंगे। इसके बाद इसका काम करना है तो 4 और 4 का क्या करें, लघुत्तम निकालेंगे। क्या होगा 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 एकम 1 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 और 3 एकम 3। अब ऊपर का जोड़ घटा बनाना है बटा का, ठीक है। तो 4 3 और 1 का क्या करना है, लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 एकम 12, ऊपर हो जाएगा 12, ठीक है, लघुत्तम इसका। और 12 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा 3, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 15, ठीक है, प्लस है तो प्लस। 12 में 3 से भाग देंगे क्या आएगा 4, 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौके 64, ये हो गया 64, माइनस है तो माइनस। 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12 एकम 12, ठीक है, फिर बटा देंगे। 3 और 1 4 और नीचे क्या है 4। अब देखिए प्लस का 15 और प्लस का 64 है ना, इसको समझिए। इसका काम एक साथ होगा तो 15 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस करेंगे 12 तो 9 में से 2 माइनस हुआ क्या बचेगा 7, और 7 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 6, कितना आया 67। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में 67 बटा में 12 बटा में 4 बटा में 4, ठीक। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है तो हमें क्या करना है गुना बनाना है। अब ये कैसे बनेगा 67 बटा में 12 गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो 67 एकम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 और 12 एकम 12, यही फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। इस प्रश्न में कुल 4 भाग है, चारों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। भाग संख्या 1 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो सवाल है ये है हल पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है 2 tan 30 डिग्री है, इसका मतलब यह है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, और जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना है। तो यहाँ इस सारणी में tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 बटा √3, फिर ये वाला बटा देंगे। अब क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 के जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान तो हमने यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है, यहाँ इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 1 बटा √3 का क्या करना है स्क्वायर करना है। चलिए इधर कर लेते हैं। अब देखिए इससे ये नहीं कटेगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 बटा √3, फिर बटा देंगे। अब यहाँ 1 प्लस इसका स्क्वायर करना है तो ऊपर का स्क्वायर अलग होगा और नीचे का स्क्वायर अलग होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको समझिए। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब क्या होगा कि √3 में √3 से गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √9, ठीक। और जब इसका काम करेंगे तो 3 गुने 3, ठीक है, और जब 2 अंक होता है एक जैसा तो उसको बाहर करके लिखते हैं 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे, और यही क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। √3 का वर्ग क्या होगा तो 3 होगा, ठीक है। और सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो √3 का वर्ग, ठीक है। एक तरीका होता है कि
वर्ग से रूट हट जाता है। ठीक है, तो क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 2/√3 बटा देंगे, 3 एकम 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3। अब इसका काम करेंगे, देखिए 2/√3 है, 2/√3। तो अब गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो 4 नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या आया, 3 एकम 3 और नीचे क्या आया, 2/√3, 2/3। ठीक है, देखा जाए तो यहीं पर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में जो आंसर दिया गया हुआ है वह आंसर इतना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम सवाल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो एक तरीका होता है परिमेयीकरण करने का। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हरों का परिमेयीकरण करते हैं, यानी कि नीचे वाले संख्या से अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो 2/√3 से भी गुना करेंगे ऊपर नीचे, फिर भी काम चल जाएगा, और नहीं तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे, फिर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें सबसे छोटा संख्या से गुना करना चाहिए। तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं हरों का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 3 से √3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3। नीचे करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 में गुना करेंगे किससे, √3 से। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा, गुने √3 में √3 से गुना किए हैं तो कितना आया था, 3 आया था। तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। तो नीचे हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फाइनली आ जाएगा √3 एकम √3 बटा में 2। ठीक है, अब देख लेते हैं कि √3 बटा में 2 कहाँ है। तो √3 बटा में 2 साइन 60 डिग्री में है और कॉस 30 डिग्री में है। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है क्या है, देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर साइन 60 डिग्री और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए में सही का निशान लगा लेंगे। ओके, चलिए अगले भाग को देखते हैं। तो अगला भाग क्या कह रहा है, अगला भाग कह रहा है भाग संख्या 2, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। यहीं पे लिख लेते हैं, भाग संख्या 2 है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, अब देखना है tan 45 डिग्री का मान कितना है। तो tan 45 डिग्री का मान है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान है 1, तो 1 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे बटा 1 प्लस है तो प्लस, फिर tan 45 डिग्री का वर्ग करना है, यानी कि 1 का वर्ग करना है। ठीक है, तो 1 की जगह पर 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 एकम 1 ही होगा बटा 1 प्लस 1 का वर्ग 1। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऊपर 0 रहता है और नीचे कोई भी अंक रहता है तो फाइनल जो उसका आंसर होता है वह क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है साइन 45 डिग्री और डी में है 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका क्या था, ए। ठीक है, चलिए अगला भाग है भाग संख्या 3, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए
शुरू करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो क्या है, सवाल को लिख लेते हैं, साइन 2a क्या है, भाग संख्या 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री रख के देखेंगे, इसके बाद में 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री और इसके बाद में 60 डिग्री। देखते हैं कि कौन सा मान रखने पर दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a का मान 0 डिग्री रखकर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन 2 से अगर हम 0 डिग्री में गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। और साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2 से अगर हम 0 में गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a का मान 0 डिग्री रखने पर ही क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए आंसर, ठीक है। और आप इसमें सही का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अगले भाग को देखते हैं, अगला भाग क्या कह रहा है, अगला भाग है भाग संख्या 4, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इस सवाल में भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल क्या है, भाग संख्या 4 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुने tan 30 डिग्री, देख लीजिए कितना है, तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, बटा है तो बटा देंगे, इसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। इससे ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2 बटा में √3 बटा 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, और √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इससे पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। फाइनल 2 बटा में √3 बटा 3 एकम 3 माइनस का 1 बटा में 3, ठीक। अब देखिए 2 बटा √3, 2 बटा √3 बटा 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 बटा में 3, ठीक। तो 2 बटा √3, ये भाग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, 3 बटा में √3, ठीक है। अगर देखा जाए तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब हम सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है, तो एक तरीका होता है हरों का प्रमेयीकरण करने का। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, नीचे वाले संख्या से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √3 से गुना और नीचे भी हो जाएगा √3 से गुना, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए 3 ऊपर हो जाएगा और इसका गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 √9, और जब हम √9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल √3 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन में है कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो √3 कहाँ है, √3 है tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री, देख लेते हैं, tan 60 डिग्री है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 साथ ही दिया गया है
0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और इससे बड़ा और बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका और इसका काम करना है। ठीक है, और ए और बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ये चीज़ दिया गया है 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3। पहले इसी का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि √3 10 कितने डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें 10 √3 यहाँ है जो कि 60 डिग्री का वैल्यू है ना, तो हम लोग लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, तो 10 इंटू ए प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनल बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर इसका काम करेंगे। क्या है, 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3, तो 10 इंटू ए माइनस बी बराबर, अब देखेंगे कि 1/√3 10 कितने डिग्री का मान है। ठीक है, तो इसमें 10 1/√3 है 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में 10 10 है। ठीक है, तो फाइनली बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये है समीकरण 2। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1a और 1a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा और जो गुना में रहता है वो नीचे चला जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, कितना मरतबे कटेगा, 45 मरतबे कटेगा। ठीक है, यानी कि a का जो मान आया वो कितना आया, तो 45 डिग्री आया। ठीक है, चलिए अब a के मान को समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो जब b बराबर करेंगे तो 60 डिग्री और 45 डिग्री प्लस में है इधर, जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, घटाएंगे तो b बराबर, ये 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, 15 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली आ गया b का मान। ठीक है, तो a का मान कितना आया, यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। b बराबर
15 डिग्री, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न में कुल 5 भाग है, पांचों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, तो इसमें से कुछ सवाल सत्य होगा, कुछ असत्य होगा। तो हमें कारण के साथ बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो चलिए पहले भाग से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे हल। भाग संख्या 1 है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना होगा ए और बी के जगह पर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में से कोई सा भी डिग्री का मान आप यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको, ये हो जाएगा साइन इंटू ए के जगह पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस, बी के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री बराबर साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस, और साइन बी के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे तो साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे कितना है। तो इस तालिका में साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2, प्लस है तो प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, इसके बाद साइन 90 डिग्री इधर लिखेंगे कितना है, तो साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर 1 बराबर, इसका क्या करेंगे बटा का जोड़ बनाएंगे, तो 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 एकम 1। ठीक है, देखिए बाएं पक्ष में क्या है 1, और दाएं पक्ष में क्या है √3 + 1/2, यानी कि दोनों पक्ष क्या है बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं और लिखेंगे अतः साइन इंटू ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले भाग में बढ़ते हैं। तो अगला भाग है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, मान सारणी को देखना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ए है कोण, ए है तो साइन ए हो गया, अगर कोण के जगह पर क्या होता थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान क्या है 0, 30 डिग्री का मान है 1/2, 45 डिग्री का मान है 1/√2, और 60 डिग्री का मान है √3/2, 90 डिग्री का मान है 1। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। भाग संख्या 2 में सत्य, क्योंकि तालिका से स्पष्ट है, तालिका से स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, आप चाहें तो इस तालिका को बना सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे थीटा, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ साइन, ठीक है। 0 डिग्री क्या है? 0। 30 डिग्री 1/2, तो 0 डिग्री 0। 30 डिग्री है 1/2। 45 डिग्री है 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री है √3/2, √3/2। और 90 डिग्री क्या है? 1। तो यहाँ लिख लेंगे 1। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, चलिए अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग है भाग संख्या 3। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए, यह है कॉस, ठीक है। तो यहाँ है थीटा का मान, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री है 1 और 90 डिग्री क्या है? 0। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाग संख्या 3 में असत्य, क्योंकि तालिका से स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉस। ठीक है, और ये जो है ना साइन थीटा का मान, ठीक है, इसको हम यदि 90 डिग्री की तरफ से लिखें तो कॉस थीटा का मान हो जाता है। ठीक है, तो एक को पहले लिख लेंगे √3/2, 1/√2। 60 डिग्री में हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री में हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखिए, चेक करते हैं। भाग संख्या 4 है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा इसको समझिए। देखिए, साइन 0 डिग्री 0 है और कॉस 0 डिग्री 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है। साइन 30 डिग्री 1/2 है और कॉस 30 डिग्री √3/2 है, ये दोनों बराबर नहीं है। 45 डिग्री में देखते हैं तो साइन 45 डिग्री है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी है 1/√2। ठीक है, यानी केवल 45 डिग्री पर क्या है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए क्या है? सत्य है। ठीक है, बाकी कोई पर भी सत्य नहीं है। ठीक है, अगले भाग को देखते हैं। भाग संख्या 5 क्या कहता है? भाग संख्या 5 में है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। भाग संख्या 5 है, तो ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ अगर हम कॉट 0 डिग्री रखें तो क्या होता है? अपरिभाषित है ना। यहाँ तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री के लिए
कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित है। ठीक है, 0 डिग्री में क्या है? अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।